नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गर्म रक्त वाले प्राणियों का है, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल। तो दो प्रकार के, जैसे वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड होते हैं, ठीक है। तो वार्म ब्लड में इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो एक नियत तापमान पे ये जो है खुद मेंटेन कर लेते हैं ऐसे एनिमल्स। और कोल्ड ब्लड में क्या है कि अगर उनके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर अगर ठंडा होगा तो वो उनकी बॉडी जो है उस हिसाब से ठंडी बिहेव करेगी, गर्म होगा तो वैसे बिहेव करेगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर में जो हमारा पेयर है इसका पिकॉक एंड कैमल, ये हो जाएगा। डी विकल्प को चुनेंगे। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो मोस्टली मैमल्स को देखेंगे और बर्ड्स, ये वार्म ब्लडेड होते हैं और रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कोल्ड ब्लड में आएंगे। तो डी विकल्प को चुनते हैं। सेंसस 2011 के अनुसार इन दिए हुए राज्यों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओवरऑल में आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जैसे जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा रही, लगभग 20 करोड़। पर इन दिए हुए विकल्पों के अनुसार इसके एक बार जो है लिस्ट चाहे तो रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी 2011 के ही आंकड़े जो है वो चल रहे हैं। तो इनमें जो है सबसे ज़्यादा थी मेघालय की। इसमें देखिए, हेनरी टी कोलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो आपको याद होगा इसमें कलकत्ता में ये इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। जो उनके सिविल सर्वेंट्स थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के, तो उनके ट्रेनिंग और जो लोकल लैंग्वेजेस थी उसमें उनको जो है एक तरीके से ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था रिचर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक। तो उसमें ही यहाँ पे ये हेनरी टी कोलब्रुक जो है इनको अपॉइंट किया गया था संस्कृत लैंग्वेज के संबंध में, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। अपॉइंटमेंट इनकी की गई थी जो है लगभग 1805 AD में, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जैसे जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के नाम जैसे आपसे पूछे जाते हैं कि जोनाथन डंकन, तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज वाराणसी में स्टार्ट किया। रिचर्ड वेलेजली तो ये हो गए। विलियम जोन्स को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एसोसिएट करते हैं, तो इनको प्लीज़ याद रखेंगे सबको। इसमें हम जो है ए विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दामीन ई कोह, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। तो हिस्ट्री में आपने जैसे पढ़ा होगा कि लगभग 70-80s के टाइम पे जो है जो कलकत्ता रीजन में पॉपुलर जमींदार हुए, है ना, उन्होंने संथाल्स जो लोग थे इनको इनवाइट किया अपनी एग्रीकल्चर को, उसको एक तरीके से टेक केयर करने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए। तो उसी क्रम में इन संथाल्स को भी सेटल करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में जो है ये दामीने को फिर ब्रिटिशर्स ने, जो राजमहल हिल्स देखते हैं आप, ठीक है, उसके फुट हिल्स में यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप किया और इनको दिया गया कि तुम इसको जो है क्लियर करो इस एरिया को और यहाँ पे अपना जो है कल्टीवेशन करो और सेटल हो। तो उसी संबंध में ये जो है स्टेटमेंट था, इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा। बाद में चल करके संथाल विद्रोह वगैरह भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आगे होता है। तो इसमें फिलहाल ए विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था। तो डोर टू डोर कैंपेन करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ये जाकर के गांव-गांव में, है ना, रिवोल्ट करने के लिए। इनका मानना था कि जो है बेसिकली ये है अहमदुल्ला ये शाह, इनका मानना था कि जो 1857 का रिबेलियन है वो जिहाद था एक तरीके से, रिलीजियस वॉर। तो उसी क्रम में ये डोर टू डोर कैंपेन करते थे, तो उस वजह से जो है इनको ये डंका शाह के नाम से जाना जाता था। 1990 में अंतर राज्यीय परिषद का प्रतिस्थापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था। तो इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित थी ये जो सरकारी आयोग था ना, बी विकल्प। इसमें देखें, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। तो आपको पता है 5 प्रकार की रिट्स का प्रावधान है। उसमें से अगर किसी कोर्ट ने किसी मामले में अपने जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे एक्सेस में कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो उसको जो है क्वैश करने के लिए रिट इशू की जाती है हायर कोर्ट से, रिट ऑफ सर्स्योरारी की, है ना, उत्प्रेषण। इसमें देखें, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन यानी कि ऑपरेशनल हो, है ना,
तो निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़ करके सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के सारे जो है उसको सस्पेंड माना जाता है और उनके इन्फोर्समेंट के लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इमरजेंसी वाले पार्ट में आप पढ़ लीजिएगा प्रावधान इनके संबंध में जो है। 20 और 21 कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो 20 में है आपका प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन, है ना, और दूसरे में ये लाइफ और लिबर्टी वाला है, ठीक। तो ये दो जो है सस्पेंड नहीं होते, बाकी के हो जाते हैं। तो विकल्प ए को चुनेंगे हम। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, है ना, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इसको स्टैब्लिश किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने 1942 में, ठीक है। जो दलित कम्युनिटी थी उनके राइट्स के जो है लिए फाइट करने के लिए एक ये संस्थान स्टैब्लिश किया गया था इनके द्वारा। इसमें देखें प्रहार क्या है, ठीक है। एक प्रकार का ये जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल डेवलप की गई है ना, DRDO के द्वारा। इसके बारे में भी देख लीजिएगा। इसमें से कौन वह पहला भारतीय है जिसे पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पुलित्जर आप जानते हैं कि जो लिटरेचर, जर्नलिज्म, ये सब के क्षेत्र में, है ना, अवार्ड दिया जाता है। तो उसमें ही इससे इंडिपेंडेंस से पहले ही 1937 में ये गोविंद बिहारी लाल, ये इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी रहे, तो इनको मिला था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ये इन्होंने जो है साइंस की फील्ड में एक तरीके से जो है जर्नलिज्म किया था। जॉन मिनार्ड कीन्स, इकोनॉमिक आपने स्टडीज़ में अपने पढ़ा हो शायद। तो इनके अनुसार रोजगार जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो इनका मानना है कि किसी देश के भीतर जो गुड्स और सर्विसेज की इफेक्टिव डिमांड है ना, तो उसके लेवल से निर्धारित होता है एम्प्लॉयमेंट। तो सी विकल्प को चुनेंगे। थोड़ा डिटेल में चाहे तो इसको पढ़ लीजिए। इसमें से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहक या संग्राहकगार, ऐसे कह लीजिए, इसकी तरह कार्य करता है? तो बेसिकली आपका जो लाइसोसोम होता है, इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है काफ़ी पावरफुल, तो जो और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उसके स्टोर हाउस के रूप में वो फंक्शन करता है, ठीक। सी विकल्प को चुनेंगे। और लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, ये कई बार पूछा गया है, क्रिस्टियन डी ड्यूफ ने, है ना, 1955 में। ये भी ध्यान रखें। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो 23.5 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड में आप देखते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो जो आप ये लैटिट्यूड है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा जो है बनाता है। तो साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है ये, जिसमें आपका चिली है, ठीक है, बोलीविया नहीं है, पराग्वे है, ब्राज़ील है और अर्जेंटीना है, ठीक। ये 4 देश हैं। तो बी को चुनेंगे। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका लिखा है, ठीक है, अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है? तो गली इरोजन्स के जैसे आप टाइप पढ़ते हैं ना, ये गली इरोजन हो जाता है, शीट इरोजन, है ना, ये सब जो टाइप्स हैं। तो उसी में गली इरोजन की जो प्रकृति होती है वो देखी जाती है चंबल रिवर का जो एरिया है बुंदेलखंड में, ठीक। थोड़ा इरोजन के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, ये ड्रिप इरोजन, ये सब पढ़ लीजिएगा प्लीज़। इस चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे मुख्य परीक्षा में, खास करके जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इसका डायग्राम वगैरह आप बना सकते हैं बड़े बढ़िया से, तो ये नंबर अच्छे मिल जाते हैं इसमें। इसमें है शोम्पेन आदिवासी समूह कहाँ पाया जाता है? तो शोम्पेन, सेंटिनल, है ना, ये सब जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो पहले ये एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो था 20% का, ये 2030 तक था, तो इसमें 5 साल की कटौती की गई है। 2025 तक ये टारगेट जो है इसको अचीव करना है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन आप देखते हैं तो ये लगभग 326 BC के आसपास का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो धनानंद जो लास्ट किंग थे नंद डायनेस्टी में, ठीक है, इनका टाइम पीरियड है। तो ये करेक्ट हो जाएगा विकल्प ए। किस शहर में भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन, है ना, इसका नाम यहाँ पे है सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो पुणे मेट्रो में इसको बना रहे हैं। लगभग 30 मीटर से ज़्यादा की गहराई है। थोड़ा इसको सर्च करके भी देख लीजिएगा। हाँ, 33 मीटर है। 23 जनवरी को द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जी हैं हमारी, इन्होंने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो कुल इस बार जो है, पिछले बार जो है
29 बच्चों को दिया गया था, इस बार 11 को दिया गया है। ठीक है, इसमें वही एक मेडल होता है, 1 लाख रुपए का वो कैश प्राइज और कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं जो ऐसे बच्चों ने कुछ साहसिक कार्य किए होते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की फलक मुमताज, इनका नाम ध्यान से देख लीजिएगा, इन्होंने 23वीं नेशनल स्क्वे का एक गेम होता है तो इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इस न्यूज़ को देख लीजिएगा डिटेल में। हाल ही में प्रकाशित की गई एक पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवीज़, जो बॉलीवुड अभिनेता थे इरफान खान, इनकी मृत्यु हो गई थी 2020 में। ठीक, तो उनके ऊपर ही एक पुस्तक लिखी गई है। इसकी लेखक हैं ये शुभ्रा गुप्ता। हाल ही में किस कंपनी ने पाल्बो रिस्ट ब्रांड, है ना, ये ब्रांड का नाम है, इसके अंतर्गत एक उन्नत स्तन कैंसर की चिकित्सा के लिए दुनिया की पहली जेनेरिक पैल्बोसिक्लिटिक, है ना, ऐसे कुछ नाम था, एक बार इसको देख लीजिएगा, ये टैबलेट को लॉन्च किया है। तो ये बेसिकली हैदराबाद की कंपनी है एमएसएन ग्रुप, है ना, इन्होंने लॉन्च किया है। ये ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ऐसी कोई चीज़ पहली बार जो है डेवलप की गई है। हाल ही में किस देश में भारत के सांची के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की प्रतिकृति, इसका अनावरण किया गया है। तो सांची का जो स्तूप आप देखते हैं उसमें चारों तरफ गेट्स बने हुए हैं ना, तो जो ईस्टर्न साइड का गेट है कुछ वैसी ही प्रतिकृति एक बनाई गई है। बर्लिन में जो है एक वो है बर्लिन पैलेस है, म्यूजियम टाइप का कुछ है, वहाँ पे इसको जो है बनाया गया है वैसा ही एक आकृति, तो इस वजह से चर्चा में रहा था। बर्लिन जनवरी, ये डी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। इनमें से कौन सा एक ईसा पूर्व की छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो आप इस टाइम पीरियड में देखेंगे 4th सेंचुरी बीसी के 6th सेंचुरी बीसी जो है ये है आपका मगध, है ना, ये सबसे पावरफुल रहा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो पहले भी ये बताया गया है आपको कि देखेंगे इस टाइम पीरियड में ताम्रलिप्ति जो है ये काफ़ी पॉपुलर एक इनका पोर्ट था जहाँ से ट्रेड होता था इंटरनेशनल, ये सिल्क रूट वगैरह से भी एसोसिएट करते थे इसको। आपको ये बताना है कि ये वर्तमान के किस कोस्टल रीजन में ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था, आप जरा कॉमेंट करके बताइए। तो इसमें 2 कथन है, गलत को चुनना है। देखिए, दवाएं जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारती हैं, उनके विकास को रोकती हैं या फिर, तो उनको एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं उसमें ये लक्षण है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं उनको मारने का इनका नेचर होता है। ठीक है, तो ये कथन हमारा ठीक है। और माइक्रोबियल संक्रमण जो है, ठीक है, उनको चेक करने के लिए एंटीबायोटिक्स जो दवाएं हैं तो एनिमल्स जो होते हैं, है ना, तो एनिमल या फिर जो मुर्गी है उनके चारे के साथ उनको मिला करके दिया जाता है ताकि उनमें इस चीज़ को चेक किया जा सके कि उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो दोनों कथन जो है वो ठीक है, इसमें डी विकल्प को चुन लेंगे। इसमें देखें स्टेम सेल में किसके उपचार के विकास की क्षमता होती है। तो स्टेम सेल्स के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ऐसी सेल्स होती हैं जो फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं उसको डेवलप करने की क्षमता रखती हैं, ठीक, बोन मैरो के संबंध में। तो इनमें बेसिकली ऐसी क्षमता है कि पार्किंसंस रोग, जिसमें आप देखते हैं कि लोगों के, वृद्ध लोगों के खास करके हाथ पैर जो है ऐसे कांपते रहते हैं थोड़े थोड़े, है ना, वो एक होती है पार्किंसंस डिजीज। उसको ठीक कर सकता है। हार्ट डिजीज जो है कोई, आप उसको इससे ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप की जो होती है उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो इस दिए हुए विकल्पों में तीनों ठीक है। इसके स्टेम सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में प्लीज पढ़िएगा। किसी द्रव का क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, और उस लिक्विड का इंटरनल प्रेशर, दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो रोग हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं, उसके आधार पर सही युग्म यानी कि करेक्ट पेयर हमको देखना है। तो बेरी में क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं आपकी वो कमज़ोर होती हैं। स्कर्वी में आपके जो ये मसूड़े हैं दांतों के, उनसे ब्लड आने लगता है। और एनीमिया यानी कि जिसमें रक्ताल्पता होती है, ब्लड की कमी होगी तो आपको कमज़ोरी हो जाएगी। तो तीनों लक्षण जो है वो ठीक हैं। इसमें देखें कौन सा युग्म सुमेलित है। तो क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, ये सब चीज़ें, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के जो है ना, ये एग्जांपल है ब्रायोफाइट का। और फूल वाले जो पौधे होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। तो ये दोनों ही ठीक हैं। इसमें देखें हार्मोन और उनके जो फंक्शंस हैं उसके संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो ह्यूमन बॉडी में आप देखते हैं रेनिन का काम होता है कि आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, और आपकी बॉडी में जो इसका सोडियम और पोटेशियम का लेवल है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का भी कार्य करता है। तो पहला विकल्प ही सिर्फ ठीक है, इसको चुनेंगे। ये
एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन इसके फंक्शंस क्या होते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। तो किस पंचवर्षीय योजना में IT फॉर मास है ना, IT फॉर मासेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मासेस, ये जो है स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो 2002 से 7 तक में जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान था इसमें इसको लाया गया था। इसको कंटिन्यू किया गया था 11th में भी, और जो आखिरी हमारा प्लान था 12th वहाँ तक भी ये प्रोग्राम चला था। इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, कान्हा है, मंडला भी है, बेतला जो है ये नहीं होगा, बेतला जो है आपका इसमें झारखंड में है। इसमें देखिए कौन सा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आपको पता है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन है ना, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये प्रावधान है आर्टिकल 18 में। तो सिर्फ यही फंडामेंटल राइट है, बाकी के ये 3 जो हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना, आर्टिकल 51A का पार्ट है। अब देखें, आंख द्वारा छवि निर्माण के संबंध में गलत को देखना है। तो आंखें जो किसी चीज़ को देखती हैं तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना, उसके संबंध में अगर हम देखेंगे तो पुतली का आकार परितारिका के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि जो प्यूपिल ये हमारा है उसका साइज कंट्रोल होता है आइरिस से। और दूसरा है कि लेंस जो है, आंख का लेंस प्रकाश को रेटिना नामक परत पर केंद्रित करता है। तो ये फंक्शन आइज के रेफरेंस में दोनों ही जो है वो ठीक है, तो इसको गलत कुछ भी नहीं है। इसका फंक्शन जो है एक बार इमेज के रूप में भी आप सर्च करके देखिएगा तो वहां से ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी ज़्यादा। इसमें फिर से 2 स्टेटमेंट है, सही को चुनना है। तो वे वसीय अम्ल जिन्हें हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित नहीं किया जा सकता उनको एसेंशियल वसा अम्ल कहते हैं, मतलब एसेंशियल फैटी एसिड्स की परिभाषा ही है ये, तो ये ठीक है। और एसेंशियल फैटी एसिड होते क्या है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, है ना, तो दोनों यहाँ पे जो है वो ठीक है। अब देखें, नर्मदा नदी जो है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सी 4 ऑप्शन जो दिए हैं, कौन सी बाईं ओर की सहायक नदी है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक। तो इसमें जो है आपका मान जो है ये राइट हैंडेड है। दूधी, कुंडी, बरनार यानी कि 2, 3, 4 जो है ये आंसर हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंडेड है। नेक्स्ट है नूर जहां किस फल की एक किस्म है? तो नूर जहां वैरायटी जो है इसकी होती है मैंगो, आम की। इसमें देखिए ट्रेल्स दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ट्रेल्स पास जो है आप देखेंगे उत्तराखंड में, ये जो पिंडारी ग्लेशियर वाला रीजन है यहाँ पे स्थित है। इसमें देखिए कुछ प्लांट डिजीज हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से वो होते हैं, है ना, उसके संबंध में पेयर है और हमको चूज करना है करेक्ट, है ना। तो रस्ट जो डिजीज होती है गेहूं में, ये फंगस के द्वारा होती है, ठीक है, ये ठीक है। साइट्रस कैंकर आप देखते हैं इसमें हो जाता है ना, लेमन नींबू में, तो ये बैक्टीरिया से होता है। और भिंडी में ये येलो वेन मोज़ैक होती है, ठीक है, ये वायरस से होती है, तो तीनों ही ठीक है। मौर्य काल के संबंध में सही कथन को देखना है। तो मूल्यांकन और संग्रह का प्रभारी सर्वोच्च अधिकारी जो था समाहर्ता था, तो ये जो है वही टैक्स कलेक्शन के रेफरेंस में था, ये पहले भी बताया है आपको, ये ठीक है। और संनिधाता जो है राज्य के खजाने और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था, तो ये भी ठीक है। इसमें देखें 2 पेयर है कार्बन के फॉर्म्स के रूप में। ब्लैक कार्बन जो है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन, तो उसका जो इनकम्प्लीट कंबशन होगा ना, अधूरा दहन, पूरा नहीं चलेगा वो, तो उससे उत्पन्न जो कार्बन की मात्रा है उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं। और ब्लू कार्बन जो है एक्वाटिक बायोमास जो होता है हमारा, है ना, जलीय बायोमास, तो उसके रूप में जो संग्रह कार्बन की मात्रा है उसको कहते हैं। आप जरा हमको ये बताइए, ब्राउन जो हमारा कार्बन है ना, उसकी उत्पत्ति का माध्यम क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित कानून के समक्ष समानता की अवधारणा का अर्थ क्या है? 2 यहाँ पे स्टेटमेंट ही मान लीजिए। तो आर्टिकल जैसे 14 ही देख लीजिए, फंडामेंटल राइट में कहता है ना कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उसी क्रम में इसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो क्या आएगा कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी कि विशेषाधिकार का अभाव होगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। और कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि लॉ जो है वो सुप्रीम है, एवरीवन विल बी गवर्न्ड बाय लॉज। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं।
ठीक, तो आज के वीडियो में यहाँ तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देख लीजिए जो मैप वाले हैं और जो भी हमने आपको बताए हैं, और जो क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।